हाय। आपका फिर एक बार स्वागत है कुछ मीठी और कुछ कड़वी बातों में। इस सेक्शन में हम डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप पूरी तरह से खुद को रिलेट कर पाओगे और आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जो आगे चलकर बहुत बड़े हो सकते हैं उसे आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर पाओगे। तो आज का टॉपिक है टॉक्सिक पीपल। जी हाँ, आपने सही सुना, टॉक्सिक पीपल। अब टॉक्सिक पीपल कौन होते हैं? टॉक्सिक पीपल वो आपका बॉस नहीं जो आपको कंटिन्यूअसली आपको प्रेशर में डालता है, आपसे बहुत ज़्यादा काम करता है, ह्यूमिलेट करता है, वो डायरेक्ट अटैक करता है। जो आपसे डायरेक्ट अटैक कर रहा है उसको आप संभाल सकते हो, आप एटलीस्ट उसे जानते हो। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो होते हैं मैनिपुलेटिव पीपल। वो होते हैं मैनिपुलेटिव पीपल जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके साथ हंसेंगे, वो आपके साथ दोस्त बन के रहेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कैसे वो धीरे धीरे आपके मन और मस्तिष्क में जहर घोलेंगे जिसका आगे चल के आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर होगा। तो आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ निशानियां जिससे आप ऐसे लोगों को परख सकते हो। ऐसे लोग यूजुअली आपकी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तारीफ करेंगे। तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी समझ जाते हैं, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते। आप अगर समझ पाओ कि यार यहाँ इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं बनती थी, कुछ लोगों को आदत होती है जेन्युइनली, तो सिर्फ इस एक पॉइंट पे हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन ये वन ऑफ द ट्रेट है इन लोगों को पहचानने का। ये अननेसेसरी तारीफ करते हैं, क्योंकि जब आपको कोई भी तारीफ करता है, मैं हो गया, आप हो गया, हमारी जब भी कोई तारीफ करता है तो अननोइंगली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उस इंसान के साथ हमारा बन जाता है। हमारा मन, हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लग जाता है कि ये मेरी तारीफ कर रहा है तो ये मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगा, ये मुझसे बेहद प्रेम करता है। तो जो लोग तारीफ करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो नेगेटिव है, टॉक्सिक है। जहाँ तारीफ बनती है वहाँ बनती है। हमने खुद भी करनी चाहिए लोगों की जेन्युइन तारीफ। जिसने अच्छा काम किया है उसकी जेन्युइन तारीफ कीजिए। जहाँ तारीफ बनती है बनती है, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ नहीं भी बनती है वहाँ भी बहुत ओवर तारीफ होती है। दूसरा लक्षण, वे किस प्रकार से बात करते हैं। उनकी बातों में खुद का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। वो आपको हमेशा ये दर्शाएंगे कि आपने ये काम किया है तो आपके इस काम को दुनिया आपके उस काम की वैल्यू करे ना करे, लेकिन मुझे ये तेरा काम अच्छा लगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक पेंटिंग बनाई यूं ही, तो वो पेंटिंग की तारीफ कुछ इस तरह करेंगे। पहले पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, फिर उसके बाद उनका एक वाक्य इस तरह का आएगा। हाँ, बाकियों को कैसा भी लगे कि वो लाइटली ले ले, अरे यार टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, लेकिन मुझे पेंटिंग बहुत पसंद आई। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार इसे तो मेरी पेंटिंग पसंद आई, इसने ऐसा क्यों कहा, बाकियों को अच्छा लगे ना लगे, इसके कांटेक्ट में कौन कौन लोग हैं जो इससे बातें करते हैं। अरे यार मेरे परिवार वाले, मेरा भाई इससे बात करता है, मेरे भाई को अच्छा ना लगे, वो तो तारीफ कर रहा था। हाँ, वो झूठी तारीफ कर रहा था, उसको अच्छी नहीं लगी ये पेंटिंग, ऐसे उसका टाइम वेस्ट हुआ ना मेरे पेंटिंग की वजह से। क्योंकि इस शख्स ने आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर दी और इसने ये बीज बो दिया आपके जहन में। जिसको जेन्युइनली तारीफ करना है वो कंपैरेटिव तारीफ कभी नहीं करेगा। जहाँ कंपैरेटिव तारीफ आई वहाँ रेड अलर्ट हो जाइए। ये सबसे बड़ी साइन है इन लोगों की, इन्हें इसी तरह पहचाना जा सकता है। ये वक्त पे आपकी मदद करेंगे, आपके लिए खड़ा हो जाएंगे, फाइनेंशियली सब कुछ करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको ख़राब कर देंगे। तो जब भी ये तारीफ करेंगे आपकी किसी बात की, तो ये कंपैरेटिवली तारीफ करेंगे। स्पेशली अगर आपने अपना कोई दुखड़ा रो दिया है इनके सामने। पहली बात तो हमारा दुखड़ा हमने रोना नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल जब हमारे जीवन और मृत्यु की बात नहीं आती, तब तक हमें
खुद ही हैंडल करनी चाहिए ये चीज़ें। लेकिन अगर आपने ऐसे लोगों के पास अपना दुखड़ा रो दिया है तो फिर इनको डिस्कशन की आदत हो जाती है, उससे इनको जर्क मिलता है, वो किक मिलती है। तो इनकी तारीफ में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, यहाँ तूने सपोज आपने वर्कआउट शुरू कर दिया, हाँ हाँ तूने वर्कआउट शुरू कर दिया, बढ़िया बॉडी लग रही है, बहुत बढ़िया, ये हो रहा है वो हो रहा है। जिसको बुरा लगना है, जिसको अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दो, लेकिन मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। सो अब थॉट क्या डाल दिया इन्होंने, यूल थिंक यार हाँ किसी को बुरा लगा है, मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। देन अब वो किसी को, ये शख्स नहीं है जिसने बोला, इसको छोड़ के कोई और है, इसके कांटेक्ट में कौन कौन है। देन योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट। जिसको सिर्फ तारीफ करना, जेन्युइन करना है, वो कभी भी कंपैरिजन में नहीं करेगा। अगर कंपैरिजन में कर रहा है तो आप समझ जाइए कि उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, उसके इंटेंशंस सही नहीं है। इक्का दुक्का लाइफ में कंपैरेटिवली तारीफ होती है, इक्का दुक्का, लेकिन वो डायरेक्ट होती है। यार मुसीबत के वक्त मैं तेरे लिए खड़ा था, तू जो उसका इतना तारीफ कर रहा, मैं वो आया कभी नहीं ना, तो समझ वो तेरे साथ खड़ा नहीं रहेगा कभी, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो ये इस तरह की बातें डायरेक्टली की जाती हैं। जहां डायरेक्टली बात नहीं हो रही, देयर इज समथिंग फिशी। अगर फिशी नहीं होता तो डायरेक्टली बोल देते ना। तो इन लोगों से आपको पहचानना, अब इन लोगों से बचाव कैसे करें। पहली बात तो इनके इन चीज़ों को समझ जाइए, जिस तरह के मैनिपुलेटिव चीज़ें करते हैं। अगर दूर रह सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी ऐसी मजबूरी है कि वो कुछ ऐसे रिलेशन में आते हैं, ऐसे दोस्त हैं जिसको आप टाल नहीं सकते, तो जब भी इनकी ये बात आएगी, जैसे मैं SES में सिखाता हूँ नो कैसे किया जाता है, कैंसल और नो अपने ब्रेन में कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका बहुत सिंपल टेक्निक है। तो उस वक्त आपको वो नो क्रिएट कर देना है ना। ऐसे इन्होंने कोई बात बोली, दिल के अंदर ही ना, मैं जानता हूँ तो ट्रैप कर, I'll never get into your bucket, I'll never get there। ये बातें आपको कहनी है, भले चेहरे पे मुस्कान रखो। उसके बाद अपना कोई एक काम निकालो, उनकी बात काट दो। अगर उस टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, अपना कोई भी हंसते हंसते बात काट दो, दूसरे टॉपिक पे चले जाओ। दे विल अंडरस्टैंड, हाँ ये इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करता है या नहीं करती है। तो इस तरह के जो टॉक्सिक पीपल है, अगर एक और बात, अगर मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारी भी बातें इस तरह की है, तो नोइंगली अननोइंगली हम किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये बात हम समझ जाते हैं, अगर आई कैन बी दैट टॉक्सिक पर्सन, इवन आई कैन बी दैट पर्सन ना फॉर समवन एल्स, तो अगर मैं ये बात समझ जाऊं तो मुझे अगली बार अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। मैं एक पर्सनल चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें अपना नेगेटिव ट्रेट पता चल जाता है राइट फ्रॉम बर्थ। मुझ में एक नेगेटिव ट्रेट था, एंड आई थिंक जब से होश संभाला, जितना मुझे याद है मेरा बचपन, 6-7 साल से तो मुझे अच्छे से याद है मेरा बचपन, तब से वो चीज़ मुझ में थी। आई रियलाइज इट इन जस्ट लास्ट ईयर, मैंने उसको रियलाइज़ किया कि यार ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है, और वो चीज़ सिर्फ मुझे पता है और मेरे बाद वो किसी को पता नहीं रहेगी। इट इज़ वेरी पर्सनल टू मी। तो मैंने उस नेगेटिव ट्रेट पे काम करना शुरू कर दिया। अब वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा कभी नहीं आने वाला जीवन में, नेवर। मैंने एडमिट किया खुद से, दुनिया से ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हाँ ये, खुद से एडमिट करो, खुद ही डिसाइड करो, खुद उस पर काम करो और उसको हटा दो अपने जीवन से। अगर हम किसी के लिए इस तरह के टॉक्सिक पर्सन बन रहे हैं किसी के जीवन में, तो अपने शब्दों को एक बार ध्यान दीजिएगा। हमने भी ऐसे इनडायरेक्ट बात नहीं करना है किसी के लिए। किसी की तारीफ करना है, जेन्युइनली मुंह पर कर दीजिए, सुपर्ब, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, क्या चाय बनाई है, बाकी को पसंद आई ना हो लेकिन मुझे पसंद आई, नो, डोंट डू दैट, इट्स रियली बैड। सामने वाले के साइकोलॉजी के साथ आप बहुत बुरा खिलवाड़ करते हो। बहुत बढ़िया चाय, मुझे बहुत पसंद आई, आई लव्ड इट, दैट्स इट, खत्म। अगर हमसे भी ऐसी बातें हो रही है तो ध्यान दीजिए। देखिए, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई
चाह कर गलतियाँ नहीं करता है, गलतियाँ होती हैं। अगर हम उसे नोटिस करते हैं तो हमसे लकी इंसान कोई नहीं। अगर हमसे भी ऐसी गलती हो रही है या हमारे कांटेक्ट में कोई ऐसा इंसान है तो इन चीज़ों को समझिए। जीवन हंसते खेलते खुशहाली से जीने का नाम है। इसे हंसते खेलते खुशहाली से ही जिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो सीरियल्स देखते हैं, रियलिटी शो, झगड़े और ये एंड ऑल नहीं, उससे इंस्पायर मत होइए। नहीं चाहिए जीवन में वो सारी चीज़ें। एक स्माइल होनी चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप दिन भर मुस्कुराओगे, दिन भर शांति से जाएगा, वो दिन आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। और जिस दिन पै टेंशन चा चा चू 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 चू, उस दिन आपको नींद बहुत आएगी। दिन में नींद आएगी, रातों की नींद ही उड़ जाएगी। होगा ऐसा, आलस्य आएगा। नींद से बेटर वर्ड है आलस्य। तो अगर आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं तो समझिए उन लोगों को, और उनको जब आप बताते हो ये चीज़ें, ऑब्वियसली कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकता है। स्पेशली आजकल की दुनिया में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकता है। सो इट्स बेटर उनको ना ही बताओ तो बेटर है, वो खुद रियलाइज़ कर लें। आई होप ये वीडियो बहुत रिलेटेबल लगेगा आपको। और जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी बातें, कुछ बातें आपको मीठी लगी होगी, कुछ बातें कड़वी लगी होगी। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और मिठास जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से हमारे इस सेगमेंट को आप जो प्यार दे रहे हैं उसे बरकरार रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हंसते खेलते सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एपिसोड 4 के साथ।